हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, अगर आप गेट एग्जाम में एक अच्छी रैंक सिक्योर कर लेते हो तो उसके बाद आपके पास यहां पे कौन कौन से पीएसयूज का ऑप्शन रहता है, कौन कौन से गवर्नमेंट सेक्टर्स का ऑप्शन रहता है। ये सारी की सारी चीजें मैं आपके साथ एक पूरी वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में डिस्कस करूंगा, जहां पे मैं वन बाय वन एक एक सेक्टर को या एक एक कंपनी को यहां पे आपके साथ डिस्कस करता चलूंगा। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यहां पे नेल्को के बारे में। नेल्को यहाँ पे क्या भाई, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है, जिसका आपका जो हेडक्वार्टर वगैरह या ऑफिस जो है, मेन ऑफिस जो है वो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, ये एक नवरत्न कंपनी है। बाद में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि नवरत्न कंपनीज या नवरत्न पीएसयूज और महारत्न पीएसयूज ये मतलब इनमें क्या डिफरेंस होता है। लेकिन आज मैं आपके साथ यहाँ पे मेनली नेल्को के बारे में डिस्कस करूंगा कि ये किस डोमेन में आपको जॉब देती है। देखिए, यहाँ पे मेनली ये 6 डिसिप्लिन में डील करती है, जिसमें से आपके 5 जो डिसिप्लिन है ये किसके हैं भाई, यहाँ पे आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, और यहाँ पे एक डिसिप्लिन जो है आपका केमिस्ट्री, ये यहाँ पे क्या है आपका साइंस बैकग्राउंड का है। हमारा मेजर फोकस रहेगा यहाँ पे केमिस्ट्री पे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा भाई। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इसकी मतलब एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास कि आप इस एग्जाम में यहाँ पे अप्लाई कर सको। तो ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ पे ना आपके पास अगर कोई अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहा, तो उसके पास यहाँ पे बीटेक डिग्री होनी चाहिए, और यहाँ पे जर्नल कैटेगरी के लिए एटलीस्ट 65% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेटेड। ठीक है, कोई सेमेस्टर वाइज रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे एग्रीगेट 65% आपके पास होना चाहिए। और अगर SC ST मतलब रिजर्व कैटेगरीज के लिए यहाँ पे क्या भाई आपका 55% की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड के लिए यहाँ पे मतलब केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे केमिस्ट्री डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास क्या होनी चाहिए भाई, MSc होनी चाहिए केमिस्ट्री में। और अगेन यहाँ पे देखिए, आपको जो रिक्वायरमेंट है 65% है जर्नल कैटेगरी के लिए, और यहाँ पे क्या है भाई 55% है आपका रिजर्व कैटेगरीज के लिए। ठीक है, इसको आप देख लीजिए यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे मतलब MSc पास आउट हो चुका है तो वो तो इसके लिए अप्लाई कर ही सकता है, बीटेक पास आउट हो चुका है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन साथ साथ अगर आप यहाँ पे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो तब भी आप यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपका जो यहाँ पे कैंडिडेचर रहेगा वो कंप्लीटली क्या रहेगा भाई, प्रोविजनल रहेगा। अगर आप अपनी यहाँ पे क्वालिफिकेशन प्रस्तुत करने में मतलब जब आपका क्या होता है भाई इंटरव्यू वगैरह होता है, अगर आप वहां पे प्रस्तुत करने में नाकामयाब रहोगे तो आपका कैंडिडेचर में भी वहां पे कैंसिल कर दिया जाए, या आपको वहां पे कोई एक्सटेंशन मिलेगी, तो मतलब उसके हिसाब से आपको देखना है। ठीक है, और अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, यहाँ पे डिसिप्लिन आपका जैसे मैकेनिकल है, और इसके लिए आपको यहाँ पे कौन सा मैकेनिकल का जो आपका एग्जाम होता है वही मतलब जो गेट मैकेनिकल का एग्जाम है वही देना है। और ध्यान से सुनिएगा, जैसे कई बार क्या करते हैं ना हम, जैसे कई लोग यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड है और कोई ECE का है, लेकिन उसने इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे क्या दिया भाई, गेट एग्जाम दिया और उसमें अच्छी रैंक सिक्योर की, तो क्वेश्चन ये उठता है क्या वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो इसका आंसर है नो। यही डिसिप्लिन और इनके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे डिग्रीज आपकी होनी चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पे 30 ईयर्स आपका होता है। और अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एप्लीकेशन जब आप फिल करोगे तो वहां पे आपकी जो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है, जो रिक्वायरमेंट है, उसका परसेंटेज आपको भरना है एक तो उसके बेसिस पे, प्लस यहाँ पे जो आपका गेट स्कोर है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। और उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है उसमें ध्यान से देखिएगा। देखिए, सिलेक्शन के लिए आपको मतलब इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है, उसके बाद इन दोनों के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करके, और उसके बाद जो रेशियो रहेगा ना आपका इंटरव्यू के लिए वो क्या रहता है भाई, यहाँ पे 1:10 रहता है। सपोज कीजिए आपकी जर्नल की यहाँ पे 2 सीट आई है, तो वो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 20 पीपल्स को यहाँ पे बुलाएंगे, और इन 20 में से यहाँ पे 2 का सिलेक्शन होगा। इसी तरीके से सपोज कीजिए यहाँ पे एक कोई रिजर्व कैटेगरी की सीट आ रही, तो 10 लोगों को यहाँ पे बुलाएंगे, इन 10 में से किसी एक का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। टोटल सीट यहाँ पे कितनी है, 3, और यहाँ पे क्या है भाई 30 लोग पीपल्स को बुलाएंगे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये जो रिजर्व कैटेगरी है ये मतलब अलग से यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि 30 रैंक तक आपको बुलाएंगे, ऐसा नहीं है। वो टोटली डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में यहाँ पे लाई कर रहे हो। और जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है ना, उसका भी वेटेज यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन करते हैं, जिसमें आपका देखिए 90% जो वेटेज है, 90% जो आपका वेटेज है वो किसका रहता है भाई, यहाँ पे गेट एग्जाम का रहता है, और 10% वेटेज किसका रहता है, आपका इंटरव्यू का रहता है। हालांकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है कि यहाँ पे आपका इंटरव्यू में एक मिनिमम है या नहीं है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना मेंशन किया गया है कि 90% जो आपका रहेगा, फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें 90% आपका गेट का वेटेज रहेगा, और 10% वेटेज यहाँ पे आपका रहेगा इस इंटरव्यू का। ओके, अब मैं ले चलता हूँ आपको आगे की ओर। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, अगर आप गेट CSIR नेट और IIT जैम में से किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो तो विज्ञान वृक्ष लाया है आपके लिए यहाँ पे
ऑनलाइन एज वेल एज यहाँ पे मतलब लाइव क्लासेस एज वेल एज रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है, और वो भी काफी मिनी अफोर्डेबल प्राइसेस पे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के यहाँ पे इंडिविजुअल कोर्सेज भी बाय कर सकते हो, जिनमें आपको यहाँ पे देखिए फुल कोर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्लास नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, उसके अलावा पीवाईक्यूज, डाउट्स यहाँ पे, और उसके अलावा डाउट सेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे, और उसके अलावा यहाँ पे क्या भाई असाइनमेंट्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है यहाँ पे कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप इन 2 नंबर्स पे यहाँ पे कभी भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब ध्यान से देखिए भाई, थोड़ा सा देखिए, अगर हम किसी भी जॉब में जा रहे हैं तो वहां पे मतलब ये रहता है कि वहां पे कि मतलब सैलरी पैकेज क्या रहेगी, तो ध्यान से देखिएगा भाई। अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो ना, मतलब आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है और आप वहां पे ज्वाइनिंग लेते हो, तो पहले के 1 साल में जो फर्स्ट ईयर होता है आपका, उसे बोला जाता है ट्रेनिंग पीरियड। तो ट्रेनिंग पीरियड में आपको यहाँ पे 40,000 से लेके 1,40,000 के बीच का यहाँ पे क्या मिलता है, सैलरी मिलता है, जिसमें मेनली आपका 40,000 ही आपको मिलता है इनिशियली, ठीक है। लेकिन जब आप 1 साल बाद यहाँ पे मतलब ट्रेनिंग पीरियड पूरा कर लेते हो, तो आपका सैलरी यहाँ पे बढ़ के आता है 60,000 से 1,80,000 के आसपास। और इसमें आपका देखिए अलग से आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। देखिए ये तो आपका बेसिक पे हो गया, इसके अलावा यहाँ पे क्या है भाई, आपको यहाँ पे डीए मिलेगा। उसके अलावा ध्यान से देखिए, जो आपका कैफेटेरिया का अलाउंस होता है वो मिलता है, एचआरए मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है आपके लिए भी, प्लस आपके पेरेंट्स जो आपके डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो काफी बढ़िया मतलब जॉब है ये एक। उसके अलावा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आगे एक बस यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 1 साल का यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड पूरा कर लेते हो, 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड पूरा कर लेते हो, तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक 4 साल का बॉन्ड यहाँ पे साइन करना होता है, ठीक है। 4 साल का बॉन्ड साइन करना होता है कि आप 4 साल तक कंपनी को सर्व करोगे। अगर आप उस बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक करते हो, तो आपको 3 से लेके 4 लाख तक का यहाँ पे 4 लाख तक का यहाँ पे क्या करना पड़ता है भाई, उसकी मतलब भरपाई करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर आप उस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो। ओके, अब देखिए भाई, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जब आप मतलब किसी कंपनी में जाते हो ना, तो वहां पे आपका जो मतलब कंपनी आपको कहीं भी प्लेस कर सकती है, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो मेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आप अप्लाई कैसे करोगे इस जॉब के लिए। हालांकि अभी करंटली इसकी जो इस साल की वैकेंसीज थी उसका एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है, लेकिन रेगुलरली 2022 के बाद से ये जॉब्स आ रही हैं आपकी, तो मोस्ट प्रोबेबली अगले साल भी आएंगी। तो देखिए भाई, आपको कुछ नहीं करना है, नेल्को की वेबसाइट पे आना है, उसके बाद आपको वहां पे का करियर पेज चूज करना है, ठीक है, करियर पेज चूज करना है, और उसमें आपको देखना है कि कौन कौन सी वैकेंसीज वहां पे हैं, और उसमें आप इजीली वहां पे साइन अप करके, ठीक है, साइन अप करके वहां पे क्या कर सकते हो भाई, वहां पे इजीली आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वहां पे इजीली आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी पोस्ट पे, वहां पे बहुत सारी पोस्ट होंगी जो जिसके लिए आप वहां पे क्वालिफाइड हो, तो आप उसके लिए आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इस जो आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ यहाँ पे पोस्ट, उसका नाम होता है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी। तो इसका जो अप्लीकेशन फॉर्म होता है उसकी फीस है यहाँ पे 500 रुपीज, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए। ये चीज आपको यहाँ पे बता दी है मैंने। ओके, अब अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है इसके रिगार्डिंग, तो आप इजीली यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और उसके अलावा ना इसमें कुछ एक जैसे कोई अगर यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी से है, तो उसको उसके जो डॉक्यूमेंट वगैरह वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होने चाहिए, जो वहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको दिया होगा। ओके, ठीक है भाई, आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। अब आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में किसी नए पीएसयू या किसी नए यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में, ठीक है। ओके, बाय बाय।